है, तो किस तरह से सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को मिलती है। वो खुद कह रहे हैं कि ये 1 तारीख को मिलती है, नहीं मिली या 14 तारीख को होगी। हाँ, तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आज कल में मिल जाएगी। HRTC का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है, मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार पे आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। हाँ, तो दिल्ली के पत्रकार HRTC की सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो दिल्ली के बड़े बड़े, आप लोगों ने नहीं सवाल पूछा, आपने जो राज्य से वो आगे हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि HRTC की सैलरी क्यों नहीं दी। तो ये चीजें कहना गलत बात है। हिमाचल राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगले 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। ये जो सैलरी है ये कारपोरेशन की है। अभी सचिवालय में खड़े किसी सरकारी कर्मचारी के पास जाके इंटरव्यू तो लीजिए कि आपको सैलरी मिल रही नहीं मिल रही। और एक प्रकार से सरकार को बदनाम करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है। और सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी जहां सिर्फ 10-15 हज़ार एम्प्लॉइज है, हिमाचल में तकरीबन 2 लाख सरकारी एम्प्लॉइज है। तो सरकारी कर्मचारी की जो HRTC की सैलरी वो 14-15 तारीख को ही मिलती है। सर, वो आरोप लगाने की बजाय आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं और उनके ऊपर थोप रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी सरकार है। कर्ज के बोझ के तले दबने के बाद भी यही वो अधिकारी है जिनसे हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम थी। एक भी विभाग आज मुझे बता दीजिए जिसको सैलरी ना मिलती हो, और एक भी डिपार्टमेंट ऐसे ना बता हो जहां हमने आज विकास के कार्यों को अमली जामा ना पहनाया हो। वो घबरा रहे हैं। जिस तेजी से हमारी सरकार कार्य कर रही है तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, आप हमारे पैसे रोक सकते हो, आप 4 संसद चुनकर गए हो, आपको अगर पैसे ही रोकने हैं, 14,500 करोड़ में से हमारे कर्ज की लिमिट को 8,500 करोड़ का आपने कम कर दिया। आपने हमारी जो और लिमिट है, एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्टों की लिमिट है, जिसमें विश्व बैंक जाए, एक भी विभाग आज मुझे बता दीजिए जिसको सैलरी ना मिलती हो, और एक भी डिपार्टमेंट ऐसे ना बता हो जहां हमने आज विकास के कार्यों को अमली जामा ना पहनाया हो। वो घबरा रहे हैं। जिस तेजी से हमारी सरकार कार्य कर रही है तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ठीक है, आप हमारे पैसे रोक सकते हो, आप 4 संसद चुनकर गए हो, आपको अगर पैसे ही रोकने हैं, 14,500 करोड़ में से हमारे कर्ज की लिमिट को 8,500 करोड़ का आपने कम कर दिया। आपने हमारी जो और लिमिट है, एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्टों की लिमिट है, जिसमें विश्व बैंक, जायका, ADB आते हैं, उनको आप कम कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम विकास की को रोकने से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे और संघर्ष करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और प्रदेश की जनता को आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य